हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, पंचक का नाम आते ही हमें उन 5 दिनों का ध्यान आता है जब कोई भी अच्छे कार्य करने से पहले हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। परंतु कार्तिक मास में आने वाली पंचक काफी अलग होती है। इन पंचकों को भक्त को कार्तिक माह का संपूर्ण व शुभ फल तो देती है। साथ ही जो भक्त इन पंचकों के 5 दिनों में व्रत जब पूजा पाठ अनुष्ठान करता है तो उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कार्तिक माह में आने वाले के पंचकों को भीष्म पंचक नाम से जाना जाता है। ये 5 दिन धर्म कार्य के कार्य हेतु बहुत ही ज्यादा विशेष माने जाते हैं। कहते हैं कि इस इन भीष्म पंचक पे व्रत के नियमों का जो पालन करता है और इन 5 दिनों में जो रोजाना दीपदान करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और उसे कोई भी धन की कमी नहीं होती। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक कार्तिक मास का स्नान दान का, दीपदान का कोई भी आपने अभी तक कार्य नहीं किया है, तो ये आपके लिए एक शुभ मौका है कि आप इन भीष्म पंचक व्रतों में से व्रत करना, दीपदान करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, जप तप करना, ये आपको अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। इसीलिए इसको अपने हाथ से ना जाने दें। भीष्म पंचक व्रत जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, इन 5 दिनों में किया गया पूजा पाठ आपको अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि भीष्म पंचक व्रत कब प्रारंभ हो रहा है और भीष्म पंचक व्रत के नियम क्या हैं और इस व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी और किन लोगों को यह व्रत करना चाहिए और भीष्म पंचक व्रत का महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह व्रत जो कि है भीष्म पंचक व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक ये चलता है। यह व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से सूर्य उदय से ही प्रारंभ हो जाता है। इन 5 दिनों में मनुष्य को काम, क्रोध और अन्य इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्षमाशील, दयालु और उदार होना चाहिए। और इस व्रत को आप निराहार रहकर, फलाहार कर कर या फिर एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, यह व्रत 23 नवंबर 2023 को प्रारंभ हो रहा है, यानी कि एकादशी के दिन से प्रारंभ हो रहा है और द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि तक ये चलता है, जो कि 27 नवंबर को है। इन दिनों में भगवान श्री हरि जी का पूजन, तुलसी पूजन, दीपदान करना, धार्मिक स्थलों का दर्शन करना, मंत्र जाप, तीर्थ स्नान व दान करने का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार अगर आप कोई भी संपूर्ण कार्तिक महीने का नियम नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में भीष्म पंचक के दौरान भगवान का पूजन व व्रत इत्यादि करके आप पूरे संपूर्ण कार्तिक मास का फल पा सकते हैं। इसीलिए इस दिन आपको भीष्म पंचक व्रत को बिल्कुल भी खाली हाथ से नहीं जाने देना है। अब हम जान लेते हैं कि इस भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, आपको इस दिन अगर अपनी इच्छा के अनुसार सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाकर वेदी पर रखनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और कार्तिक स्नान अगर आपने अब तक नहीं किया है तो भीष्म पंचक व्रत पर आप कार्तिक स्नान अवश्य ही करें। इससे आपको पूजा का फल अवश्य ही मिलेगा। अब आप सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति वेदी पर रखें। अगर आपकी समर्था इतनी नहीं है तो जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, लक्ष्मी नारायण जी की भगवान की प्रतिमा या फोटो उसको आप रख सकते हैं। आप गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करें और प्रतिदिन पद्म पुराण में बताई गई कथा अवश्य ही सुने। और इससे सामान्य पूजा के अलावा पहले दिन आप कमल के फूलों से भगवान के हृदय की पूजा करें, दूसरे दिन कमर पर बिल पत्थर रखकर पूजा करें और तीसरे दिन घुटनों पर फूल रखकर पूजा अर्चन करनी चाहिए और चौथे दिन चमेली के फूलों से भगवान के पैरों के चरणों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और हर दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 लाख जाप या फिर 1000 या फिर 10,000 जितनी बार संभव हो सके, चाहे तो आप 108 बार भी भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और व्रत के अंत में पारण के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए और फिर खुद स्वयं भोजन करना चाहिए। और आपको भीष्म पंचक व्रत में आप चाहे तो निर्जला व्रत आहार या फिर फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप कंदमूल, दूध,
ड्राई फ्रूट ये भी आप ले सकती हैं। जैसी आपकी सुविधा हो आप उसके हिसाब से अपना यह व्रत पूर्ण कर सकती हैं। अब हम जान लेते हैं किन लोगों को यह व्रत करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, जो लोग काफी समय से ट्राई कर रहे हैं पर उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है संतान सुख के लिए, तो उनको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को ही ये व्रत करना चाहिए और दोनों को 5 दिन के व्रत को विधि विधान से करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो इससे जल्द ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके साथ साथ जो लोग समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और बैकुंठ में वास चाहते हैं या इस लोक में और उस परलोक में भी सुख चाहते हैं, तो उन्हें भी यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन व्रत का पहला दिन देव उठनी एकादशी से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस दिन का महत्व और भी सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और इस भीष्म पंचक व्रत वाले के तो व्रती को मांस और मदिरा से दूर रहना चाहिए और अपने घर में कोई भी कलह क्लेश नहीं करना चाहिए और इस दौरान गीता का पाठ भी करना चाहिए और अंत वाले दिन अंतिम दिन हवन जरूर करना चाहिए और तिथि समाप्त होते ही पारण अवश्य ही कर देना चाहिए। अब दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भीष्म पंचक व्रत का महत्व क्या है। तो दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ, भृगु और गर्ग जैसे ऋषि भी पहले भीष्म पंचक व्रत करते थे। तब महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत को भी किया था और सभी तरह के राजसी सुखों को छोड़ दिया था। भीष्म पंचक माँ गंगा और राजा शांतनु के पुत्र भीष्म को समर्पित है। भीष्म ने कुरु वंश का सिंहासन भी त्याग दिया था और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था और भीष्म जी को अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान भी मिला था। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब युधिष्ठिर ने राज्य चलाने के लिए उपदेश देने की बात कही थी। इसके बाद से ही भीष्म जी ने 5 दिनों तक राजधर्म, वरण धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया था। इस उपदेश को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक जो धार्मिक उपदेश दिए हैं, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई है। इसी कारण आपकी याद में इन 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत होगी और जो भी भक्त इन 5 दिनों में इस व्रत का पालन करेगा, वे पापों से मुक्त होकर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अवश्य ही करेगा। आपको इन भीष्म पंचक व्रत के दौरान पीपल की अवश्य सेवा करनी चाहिए और पीपल को सींचना चाहिए और वहां पर भीष्म पितामह के प्रति तर्पण भी करना चाहिए। तभी हमें इस फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन से रहें, तो इस तरह से भीष्म पंचक व्रत से आपको आपके पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।